हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रेफरेंस ऑर्डर को आपको कैसे बनाना है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर जिसको हम चॉइस फिलिंग भी बोलते हैं, आपको हर राउंड के लिए कैसे करना है उसके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये बिल्कुल स्टेट वर्सेस रीजन के लिए जो है तो प्रेफरेंस लिस्ट होने वाली है। स्टेट के लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या होने वाली है और रीजन के लिए आपको कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। वेटरनरी के लिए 2025 महाराष्ट्र के लिए ये वीडियो होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो राउंड होते हैं वो राउंड बेसिकली दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला जो राउंड आपका होने वाला है वो है रीजन राउंड, और उसके बाद के जो भी राउंड होते हैं वो है स्टेट राउंड। आपको जैसे कि पता है रीजन के भी और दो राउंड है, यानी रीजन के टोटल दो राउंड होने वाले हैं। उन दो राउंड के ख़त्म होने के बाद आपको दो स्टेट राउंड अटेंड करने हैं। अब रीजन जो राउंड होता है उसमें 70% रिजर्वेशन होता है उसी रीजन के स्टूडेंट के लिए, यानी 30% जो सीट होती है वो उन्हें वैकेंट रखनी पड़ती है स्टेट राउंड के लिए, और सिर्फ 70% ही सीट वो फिल कर सकते हैं अलग अलग रीजन राउंड लेके। फर्स्ट जो दो राउंड होते हैं वो रीजन राउंड होते हैं। वो ए रीजन के लिए अलग होता है, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग और डी के लिए अलग। यानी अगर आप ए रीजन में आते हो तो आपको उसी रीजन की चॉइस फिलिंग में जो है तो ऐड करना होगा, उसी कॉलेज को ऐड करना होगा वहाँ पे। और अगर आप स्टेट में आते हो तो आप वहाँ पे सारे ही कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो। वो बेसिकली रीजन राउंड के बाद स्टेट राउंड होता है। आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी और फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। आपको जब भी राउंड अटेम्प्ट करना है या जब भी आप राउंड अटेम्प्ट करने वाले हो उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम यही करना है कि चॉइस फिलिंग करना है। अभी इसकी डेट आई नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं एडवांस में आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप एक आइडिया ले सकते हो कि चॉइस फिलिंग हमें कैसी करनी है। तो आपको ये तो समझ गया कि अब राउंड कैसे होने वाले हैं और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हर राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे ही काउंसलिंग जो गाइडेंस इस वीडियो पे या इस चैनल पे आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं खरीदनी है। दूसरा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए। बहुत ज़्यादा आपका रिस्पांस कम आ रहा है तो आप रिस्पांस बढ़ाइए ताकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल सके ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप आधे अधूरा बीच में से इसको छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं कई बार डिटेल जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है वो वीडियो में बीच में या फिर लास्ट में बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और दूसरा, कमेंट योर डाउट। आप अपने डाउट बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हर किसी के डाउट को जो तो रिप्लाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम रीजन ए के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है रीजन ए में दो कॉलेज आते हैं। सबसे पहला कॉलेज तो है नागपुर और सेकंड कॉलेज है अकोला वेटरनरी कॉलेज। रीजन ए में दो कॉलेज आते हैं, नागपुर वेटरनरी कॉलेज एंड अकोला वेटरनरी कॉलेज। अगर आपको रीजन ए के लिए प्रेफरेंस चॉइस अगर मैं बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले आपको नागपुर वेटरनरी कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर अकोला वेटरनरी कॉलेज। ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने कैसे बनाया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़ और सारी जो चीज़ें हैं उनको देख के मैंने ये प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। आप बिल्कुल ये ऐसा मन में कंक्लूड मत करो कि नागपुर वेटरनरी कॉलेज बेस्ट है और अकोला वेटरनरी कॉलेज जो है तो बेस्ट नहीं है। सारे ही वेटरनरी कॉलेजेस महाराष्ट्र में बेस्ट है। आपको जो भी मिलता है वो आपको बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा कम है वेटरनरी कॉलेजेस में। तो इसलिए जितने भी कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं वो पहले बात तो सारे गवर्नमेंट है। सारे ही कॉलेजेस में एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल है, एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल है, ठीक है। तो सारे ही कॉलेजेस बेस्ट है, लेकिन उन बेस्ट में से भी कैसी प्रेफरेंस लिस्ट हमें बनाने चाहिए इसका आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि अकोला वेटरनरी कॉलेज बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से नागपुर वेटरनरी कॉलेज और अकोला वेटरनरी कॉलेज में आपको प्रेफरेंस देनी है नागपुर वेटरनरी कॉलेज को, और सेकेंड पे देना है अकोला वेटरनरी कॉलेज को। सेकेंड हम बात करते हैं रीजन बी के बारे में। देखो, रीजन बी के अंदर एक ही कॉलेज आता है, बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज या फिर मुंबई वेटरनरी कॉलेज। अब वहाँ तो आपके पास यहाँ तो कोई चॉइस नहीं है, तो आपको रीजन राउंड में बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज को ही प्रेफरेंस मिलेंगी। हम बात करते हैं थर्ड, रीजन सी। रीजन सी में आपका कॉलेज आता है KNPVC शिरवाड़ कॉलेज। यहाँ भी आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो आपको KNPVCS जो कॉलेज है KNPVC इसी कॉलेज को जो तो प्रेफरेंस देनी है, या इसको ही आपको जो तो ऐड करना है चॉइस फिलिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं रीजन डी के बारे में। रीजन डी में दो कॉलेज आते हैं, एक होता है परभनी वेटरनरी कॉलेज और दूसरा होता है उदगीर वेटरनरी कॉलेज। अब यहाँ पे आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिए।
आपको परभनी वेटरनरी कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है उदगीर वेटरनरी कॉलेज के मुकाबले में। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि परभनी वेटरनरी कॉलेज जो है तो कंपैरेटिवली थोड़ा ओल्ड है उदगीर वेटरनरी कॉलेज से, और यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि उदगीर में नहीं है, आपको परभनी को प्रेफरेंस देना है उदगीर के कंपेयर में। तो ये था रीजन डी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्टेट के लिए आपको कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट के राउंड होते हैं, वहाँ पे आपको सारे ही कॉलेजेस की जो है तो लिस्ट देखने को मिलती है, यानी आप वहाँ पे सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो कि हमें फ़र्स्ट किस कॉलेज को रखना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए जो तो हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखना चाहिए। स्टेट के लिए जो रिजर्वेशन कैरी होता है वो है 30%, ठीक है। तो 30% के लिए आपको सबसे पहला जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो है मुंबई वेटरनरी कॉलेज। उसके बाद सेकंड पे देना चाहिए आपको नागपुर वेटरनरी कॉलेज को। थर्ड पे आप दे सकते हो अकोला वेटरनरी कॉलेज को। फोर्थ पे आपको देना है शिरवाड़ वेटरनरी कॉलेज। फिफ्थ पे आपको देना है परभनी वेटरनरी कॉलेज, एंड सिक्स्थ पे उदगीर वेटरनरी कॉलेज। तो आप ध्यान से देखिए, पहला मुंबई है, नागपुर, अकोला वेटरनरी कॉलेज, शिरवाड़ वेटरनरी कॉलेज, परभनी एंड उदगीर। आप एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी इस डेटा को चेंज कर सकते हो। ये मेरा आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, लेकिन जो मैं आइडिया आपको इस वीडियो में बताया है, ये अगर आपने फॉलो किया तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं है। तो ये आपके लिए एक फाइनल जो है तो चॉइस फिलिंग डेटा अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग या अपने जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, जो भी आपके घर के क्लोज है, अगर मान लो कि मेरा घर मुंबई में है तो मुझे मुंबई वेटरनरी कॉलेज थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो मैं मुंबई वेटरनरी कॉलेज को फर्स्ट लिस्ट में डाल सकता हूँ। अगर मेरा घर उदगीर में है तो मुझे उदगीर नज़दीक पड़ता है, तो अगर मैं अपने होम टाउन में कॉलेज अगर चाहता हूँ तो आप उदगीर वेटरनरी कॉलेज को भी लिस्ट में नंबर 1 पे रख सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, ऑल द कॉलेजेस आर बेस्ट, तो कोई आप कंपैरिजन ऐसा मत करिए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। सारी कॉलेज में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी अवेलेबल है। तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग भी कॉलेजेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने डिटेल में बात किया है प्रेफरेंस ऑर्डर आपने कैसे बनाना चाहिए, और आपको कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखना चाहिए और कौन से कॉलेजेस को नीचे रखना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने और आप वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसी फ्री और काउंसलिंग के लिए और गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।